ठीक है बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। और जो चैप्टर आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, देखिए यहाँ पर लाइट। हम लाइट के बारे में बात करते हैं। तो लाइट के अंदर देखो हमारे पास यहाँ पर दो फिनोमिनन है जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक रिफ्लेक्शन है और दूसरा रिफ्रैक्शन है। 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है हमारे पास यहाँ पर ये। तो सबसे पहले देखो हम लाइट के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हमें यही पता चल जाए लाइट क्या चीज़ होती है। तो लाइट बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों लाइट क्या है? देखो एनर्जी की फॉर्म है, और एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है दैट इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट कम्स। ये उस ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है जहाँ से लाइट आ रही होती है। अब जैसे ये पेन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो लाइट इसके ऊपर गिरी है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आप तक भी पहुँच रही है, आप तक भी पहुँच रही है और मुझ तक भी पहुँच रही है ना। तभी तो हम ये चीज़ विजिबल कर पा रहे हैं। अब ये पेन देखो यहाँ रखा है इस रजिस्टर के नीचे, कि अब तुम्हें पेन दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आप तक पहुँच ही नहीं रही है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see any object from where it comes। जहाँ से भी लाइट आ रही होती है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है। बात नंबर 1। दूसरी बात हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर देखो नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो लाइट का नेचर बहुत बढ़िया नेचर होता है बच्चों। कैसा नेचर होता है हमारे पास यहाँ पर? ये डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर यहाँ पर क्या मतलब है? दो बातें हैं जो लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करती है। देयर आर टू थ्योरीज दैट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट। हमारे पास दो थ्योरी है, जिसमें एक आती है बच्चों हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल थ्योरी, और दूसरी जो है वो है हमारे पास इधर में वेव थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जबकि वेव थ्योरी कहती है कि लाइट के अंदर वेव्स होती है। तो पार्टिकल थ्योरी कहती है लाइट है पार्टिकल्स, ठीक है जी, और उन्हीं पार्टिकल्स को बोला गया है यहाँ पर फोटोन। फोटोन बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ। फोटोन आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो हमारे को कहाँ से मिलते हैं बच्चों? ठीक है जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है जी, ये बायोलॉजी के रिस्पेक्ट्स में कहाँ से मिलते हैं? बेसिकली सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है। तो फोटो मतलब फोटोन्स होता है, ठीक है जी, वो बायोलॉजी के रिस्पेक्ट है। तो फोटोन यहाँ पर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और एक बात ये थ्योरी कहती है, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जबकि वेव थ्योरी कहती है कि वेव थ्योरी जो कहती है कि हमारे पास लाइट के अंदर वेव्स होती है, वो भी कौन सी? EM वेव्स। अब ये EM वेव्स कौन सी होती है? EM वेव्स होती है बेसिकली EMW, जो EM वेव्स होती है ये हमारे पास होती है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली वो वेव्स होती है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिन्हें अपनी उत्पन्नता के लिए किसी भी तरह की मीडियम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चों। तो हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली, ये थ्योरी कहती है दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिन्हें अपनी प्रोपेगेशन के लिए, उत्पन्नता के लिए किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास यहाँ पर वेव थ्योरी कहलाती है बच्चे। ठीक है, चलिए जी। अब फ़िलहाल दोनों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों देखो, जो वेव थ्योरी है, जो हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल थ्योरी है, दोनों थ्योरी में से फ़िलहाल 10th क्लास हम एक थ्योरी को चूज़ करेंगे, और वो है हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल थ्योरी। हायर क्लास में जाकर हम वेव थ्योरी पढ़ेंगे। दोनों थ्योरी को मिला करके एक और थ्योरी बनती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, और इसके ऊपर पूरा का पूरा अलग से सब्जेक्ट भी है क्वांटम फिजिक्स के नाम से, जो अब हायर क्लासेस में जा कर के पढ़ेंगे। अभी हम पार्टिकल थ्योरी के रिस्पेक्ट्स में बात करेंगे, ठीक है जी। तो दिस इज़ अबाउट द लाइट, और ये हमारे पास बच्चों नेचर ऑफ लाइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि लाइट एनर्जी की वो फॉर्म होती है जो हमारे को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है, विच इनेबल्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट कम्स। तो किसको देखने के लायक बनाती है बच्चे? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के होते हैं बच्चों इस बेसिस पे।
एक होते हैं हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दूसरे होते हैं मेरे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं विच इमिट देयर ऑन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि सन है, ठीक है जी, ट्यूबलाइट है, इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं, विच जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, विच ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, जो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और कौन सी लाइट को, विच ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन इट, जो उनके ऊपर गिरती है उसी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो देखो इसमें कौन सी चीज़ आ जाती है हमारे पास बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आती है जैसे कि मून। जी हाँ, मून की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है बच्चों, समझ रहे हैं, मून की अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है, सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो सन से उसके ऊपर गिरती है। मून हो गया है हमारे पास, यहाँ पर टेबल है, चेयर है, ये सब आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज़ अबाउट द लाइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों फिनोमिनन के, नेक्स्ट फिनोमिनन के। जो नेक्स्ट फिनोमिनन अब हमारे पास आता है वो आता है इधर में रिफ्लेक्शन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो जब मैं रिफ्लेक्शन के बारे में बात करता हूँ, रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, ठीक है जी। देखो रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन इट, उस लाइट रे को वापस भेजना जो लाइट रे उसके ऊपर गिरती है हमारे पास, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जैसे पेन है, ये सबको दिखाई दे रहा है क्योंकि जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आप तक भी पहुँच रही है। रुमान, प्रयाग, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी, तो हम सबको दिखाई दे रही है बेसिकली, उसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। भाई हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये यहाँ पर देखते हैं दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ से लाइट जाती है और इसके ऊपर टकराती है और ये इस लाइट रे को वापस भेजता है कहाँ पर बच्चों, जहाँ पर हमारे पास इधर में ऑब्जर्वर खड़ा है। तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को तभी देख पा रहा है जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इसको यहाँ पर सीन कर पाए बच्चों। तो रिफ्लेक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे। अब जैसे ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई, तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो लाइट यहाँ पर पड़ रही है वो इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, हर डायरेक्शन में। लेकिन मैं सारी डायरेक्शन तो एज्यूम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक डायरेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर। तो जो लाइट इसके ऊपर पड़ती है वो यहाँ से इधर आपके पास क्या हो जाती है बच्चे, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होता है यहाँ भी दिखती है, यहाँ खड़ा होगा यहाँ भी दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, इस रे को वापस सेंड बैक करना, कौन सी रे को, विच फॉल्स ऑन इट, जो इसके ऊपर गिरी उसको सेंड बैक करना, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों। अब हम लोग क्या देखते हैं, यही चीज़ हमारे पास किस तरीके से होती है प्लेन मिरर के अंदर। इन प्लेन मिरर, तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं बच्चों दिस इज द प्लेन मिरर, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, इसको हम mm डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इसकी बैक सरफेस है। बैक सरफेस को मैं डॉटेड इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, ये मिरर है और मिरर में क्या होता है, जो हमारे पास ग्लास होता है ना उसके पीछे सिल्वर की कोटिंग की जाती है, बिकॉज सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तब वो हमारा ग्लास होता है वो मिरर बन जाता है। अच्छा, सिल्वर जो होता है वो ईजीली स्क्रैचेबल होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम उसके पीछे बेसिकली पेंट कर देते हैं। ज़्यादातर आप पुराने मिरर देखेंगे वो रेड कलर का पेंट कर देते हैं, ठीक है जी। बाकी आप किसी और कलर का भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो वो सस्ता पड़ता था, नेचुरली बनाया जाता है, इस वजह से ऐसा करते थे जो। तो सिल्वर थोड़ा सा प्रोटेक्टर है आपकी, जो स्क्रैचेबल ना हो, वो जलता जो आपका जलता मतलब ज़्यादा चलता है जो मिरर होता है जो। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्लेन मिरर, और यहाँ पर हमारे पास प्लेन मिरर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट से रे निकलती है, किसी भी लाइट सोर्स से निकली और वो हमारे पास यहाँ पर प्लेन मिरर के ऊपर टकराती है। दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट पर वो टकराती है वो कहलाता है मेरे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर हम देखते हैं जिस पॉइंट पर टकराती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है,
और जिस पॉइंट पर टकराती है वहीं से हमारे पास परपेंडिकुलरली एक इमेजिनरी लाइन है जिसको मैं बोल देता हूँ बच्चे नॉर्मल। इसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मल बोलता हूँ, जो यहाँ पर है इसके ऊपर प्लेन मिरर के ऊपर। और हम लोग क्या देखते हैं, यहीं से वो इसको क्या कर देती है बच्चों, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये वाली इंसिडेंट रे होती है, जो रे इसके ऊपर पड़ी मिरर ने उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे बच्चों। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का प्लेन सरफेस के ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट से रे आई इंसिडेंट रे, जहाँ पर टकराती है प्लेन मिरर के ऊपर वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और वहीं से वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है बच्चे। सो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। अब हमारे पास क्या होते हैं, इसके कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बट ये जो लॉज होते हैं हमारे पास, ये काम करते हैं बच्चों ओनली ऑन प्लेन सरफेस कह दो या प्लेन मिरर कह दो, ये काम से प्लेन मिरर के ऊपर अप्लाई होता है। क्या चीज़ होती है, सबसे पहला रूल कि एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही प्लेन के ऊपर, और वो भी कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है बच्चे, फर्स्ट लॉ है मेरे पास इधर में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर है, सेम प्लेन के ऊपर, वो भी कहाँ पर बच्चों, एक ही पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। सेकंड रूल हमारे पास क्या होता है, देखो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में हमारे पास एक एंगल बन जाता है बच्चे, जिसको मैं बोलता हूँ एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट है नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर इधर में एंगल आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो सेकंड लॉ हमसे यहाँ पर कहता है कि एंगल आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर बच्चों। हमारे पास यहाँ पर प्लेन मिरर के केस में ये बात क्लियर है। चलिए ये हमारे पास हो जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। मान लो अगर हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पर जो है, मान लो 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 30 डिग्री पर आ रही है, 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लेते हैं भैया ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है जी, और इंसिडेंट रे आ रही है हमारे पास, देखो यहाँ पर 5 डिग्री के एंगल से, तो ये 5 डिग्री के एंगल से ही क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे पास। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अगर मान लो हमारे पास, समझने की कोशिश करना, अगर कोई इंसिडेंट रे आती है प्लेन मिरर के ऊपर 0 डिग्री पर, ये प्लेन मिरर है, ये हमारे पास 0 डिग्री पर, 0 डिग्री कैसे है, क्योंकि यही हमारा नॉर्मल होगा, यही इंसिडेंट होगा, तो वो उतने ही डिग्री से आपका रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, ठीक है जी। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री बना है, प्लेन मिरर के ऊपर तो 90 डिग्री के एंगल पर टकरा रही है। देखो ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर ये 90 डिग्री एंगल पर टकराई है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना है, 0 डिग्री का, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, और वो कितना बना है बच्चों, 0 बना है। तो 0 डिग्री से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल सीधी आएगी, तो सीधी चली जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है जो प्लेन मिरर के ऊपर होता है बच्चों, उसी को मैं बोलता हूँ यहाँ पर इधर में रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस इज़ कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। एक और होता है बच्चों हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इधर में डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। देखो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में ये लॉ हमारे पास अप्लाई नहीं होते। सरफेस है थोड़ी सी हमारे पास रफ़ है, ये इंसिडेंट रहे कहीं भी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो जी उस डायरेक्शन में तो नहीं होगी कम से कम जहाँ पर हमारे पास ये लॉज अप्लाई हो रहे थे बच्चों, तो ये डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो हमारे पास जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो आपका प्लेन मिरर के ऊपर जो प्लेन सरफेस होती है उसी के ऊपर हमारे पास यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो प्लेन मिरर के अंदर बनती कैसे, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ये मेरे पास प्लेन मिरर है बच्चों, दिस इज दी MM डैश, हम ये लेते हैं सबसे पहले, ठीक है।
और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है ए। अब ये पॉइंट जो है आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है प्रयाग, आपको दिखाई दे रहा है शांतनु, केशव, मुझे भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो रे इसके ऊपर पड़ रही है वो इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। बट मैं सारी डायरेक्शन तो लूँगा नहीं, ठीक है जी। अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्शन ले ली तो ये तो गुचड़ मुचड़ हो जाएगा ना बच्चों, समझ में नहीं आएगा कौन सी रे कहाँ जा रही है। हम क्या करते हैं, इससे एक सीधी यहाँ पर एक रे लेते हैं, दिस इज द इंसिडेंट रे, और यहाँ पर ये नॉर्मल, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो गई। बात समझ में। अब मैं करता हूँ इसी पॉइंट से एक रे और ले लेता हूँ जो बिल्कुल सीधी जा रही है प्लेन मिरर के ऊपर, तो वो सीधी ही हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि दोनों की दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास, ये डाइवर्ज हो रही है। और डाइवर्जिंग रेज जो होती है, देखो डाइवर्जिंग हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास जा रही है ये। और डाइवर्जिंग रेज होती है कभी भी मीट नहीं करती, और जब तक मीट नहीं करेगी तब तक इमेज नहीं बनेगी। तो हम इनको यहाँ पर मीट करवाते हैं इधर में बिहाइंड द मिरर। तो ये मेरे पास अगर ए है तो ये बन जाती है मेरे पास ए डैश। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो मिरर के अंदर बन जाती है। यहाँ पर क्लियर है ये चीज़, चलिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो इमेज बनती है मिरर के अंदर बच्चों, वो हमेशा हमारे पास कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वो इमेज हमारे पास कैसी होती है बच्चे, वर्चुअल इमेज होती है। जो इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है वो रियल इमेज होती है। जैसे मूवी देखने जाते हो सिनेमा प्रोजेक्टर हॉल में, या फिर हमारे यहाँ पे जैसे प्रोजेक्टर क्लासेज होती है कई बार। और दूसरी तरफ हमारे पास जो इमेज होती है बच्चों, वर्चुअल इमेज होती है जो मिरर के अंदर बनती है। दिस इज़ कॉल्ड दी वर्चुअल इमेज। वो कैसी इमेज कहलाती है हमारे पास, यहाँ पर इधर में जो है वर्चुअल इमेज कहलाती है। तो एक हमारे पास रियल इमेज हो गई, एक हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल इमेज होती है। तो हमारे पास हमने आपको ऑब्जेक्ट्स बताया दो तरीके के होते हैं बच्चों। एक होते हैं हमारे पास यहाँ पर ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। इस तरीके से इमेज भी दो तरीके की होती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। तो किस तरीके से फॉर्मेशन होती है इमेज की प्लेन मिरर के अंदर बच्चों, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की। अभी ये मैंने पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है, लेकिन अब मैं आपको बना करके दिखाता हूँ यहाँ पर इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी पॉइंटेड तो होता नहीं है, ये तो मैं अज्यूम कर रहे। दिस इज द मिरर mm डैश, ये हमारे पास mm डैश प्लेन में इसका बैक सरफेस। अब मैं मान लेता हूँ बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, और इसी प्लेन मिरर के अंदर ये देखिए ये फ्रंट में ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है जी ए बी। अब जैसे आप देखिए, आपने देखा होगा बचपन में, अगर मैं इन सारे डॉट्स को मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, जो ऐसे करते बचपन में। इसी तरीके से इमेज, अगर ये सारे डॉट्स को मिला दूँ तो पूरी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना। तो यानी हर डॉट से रे निकल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी हर डॉट से रे निकल रही होगी, लेकिन हम सारे डॉट से उस रे को एज्यूम नहीं करते, सिर्फ इस पॉइंट से एज्यूम करें। इस पॉइंट से हमारे पास एक रे निकली बच्चों, ये रही इंसिडेंट, और ये हमारे पास इधर में रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसी पॉइंट से बहुत सारी रे निकल सकती है, क्योंकि एक बंदे को कहीं से भी खड़े होकर के देख सकते हैं, बहुत सारे लोग देख सकते हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी रेज रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो इससे हमारे एक रे और आ गई है इंसिडेंट रे, और ये बिल्कुल सीधी रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये वाली रे और ये वाली रे, आप ये देखिए, ये दोनों रे हमारे पास बच्चों कैसी हो रही है, ये वाली रे भी और ये वाली रे भी हमारे पास आपकी डाइवर्ज हो रही है। ये दोनों रे हमारे पास कैसी हो रही है बच्चों, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट एट एनी पॉइंट। तो हम इनको यहाँ पर कहाँ मीट करवाएंगे, इनको फर्दर मैं मीट करवाऊँगा बच्चों इधर में बिहाइंड द मिरर। ये हो गया ए और ये हो गया है ए डैश। इसी तरीके से हमारे पास अब ये जो पॉइंट बी है, मैं यहाँ से भी रे बनाता हूँ। ये बन गया मेरे पास इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। इसी पॉइंट से एक रे और लेता हूँ जो बिल्कुल सीधी जाएगी इंसिडेंट, और ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट। तो ये वाली और ये वाली इस पॉइंट से जो है, बी पॉइंट से जो है, ये वाली रे और ये वाली रे फर्दर डाइवर्स हो रही है, तो ये भी मीट नहीं करेगी। हम इनको फर्दर मीट करवाते हैं बच्चों इधर में बिहाइंड द मिरर एट पॉइंट बी डैश। और जब हम इन दोनों को मीट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो गई इमेज ए डैश बी डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इस तरीके से किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है वो प्लेन मिरर के अंदर बनती है। अच्छा, इस केस में क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है h1 होती है और इमेज की हाइट h2 होती है। तो प्लेन मिरर के अंदर h1 हमेशा h2 के बराबर होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से उसको हम u से डिनोट करते हैं, और इमेज का डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से उसको v से डिनोट करते हैं। तो u भी हमेशा हमारे पास किसके बराबर होता है बच्चों, v के बराबर होता है। लेकिन किस केस में, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो इस तरीके से किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो प्लेन मिरर के अंदर बन जाती है बच्चों। ये समझ में आया आपको, ठीक है।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों इसी टॉपिक के बारे में। इस चैप्टर के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं साइडवेज रिवर्स, लेटरल इन्वर्जन। देन हम आपको बताएंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमिनन, वो भी स्फेरिकल मिरर के ऊपर। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, नहीं कमेंट कर सकते हैं बच्चे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।